जायसवाल समाज शैलेंद्र जी दिल्ली के अध्यक्ष सभी जायसवाल समाज का अभिनंदन करते हैं। टीम जो दिल्ली में जिस कार्य में लगी हुई है 50 दिन से अधिक समय हो गया है, वहीं दिल्ली की टीम में इस सीरियल को रुकवाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की और हमारी मेहनत रंग लाई है। आज दिल्ली के प्रमुख तमाम जायसवाल बंधु आयुष केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके सदप्रयास से 1 महीने से सूचना प्रसारण मंत्री जी के संपर्क में हैं और आपने देखा कि वो मेरे साथ प्रतीक मंडल के रूप में प्रकाश जावड़ेकर जी से मिले थे और उन्होंने स्वत किया है कि हम इसे रोकेंगे। वही इस सीरियल को रोकने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अहम समय शैलेंद्र जायसवाल जी का जो लगा, वो इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इन्होंने ये सीरियल बंद कराने में बहुत ज़्यादा सफलता पाई है। ये कहीं ना कहीं एक समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है। आज दिल्ली के तमाम प्रमुख जायसवाल बंधु ज्ञापन देने नहीं, माननीय केंद्रीय मंत्री आयुष, कलार समाज के सिरमौर, हम सब जायसवालों के गौरव आदरणीय श्रीपाद नाइक जी, जो गोवा से सांसद है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, वर्तमान में आयुष केंद्रीय मंत्री है, जिनके सदप्रयास से 1 महीने से सूचना प्रसारण मंत्री जी के संपर्क में हैं और आपने देखा कि वो मेरे साथ प्रतिनिधिमंडल के रूप में प्रकाश जावड़ेकर जी से मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम इसे रोकेंगे। भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी का चरित्र इस धरा पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में, चक्रावतार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, एक प्रकार से विष्णु पुराण में जो सारे 11वें अध्याय के चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों के 30 चौपाइयों का विष्णु पुराण का उपाध्याय 11वें अध्याय का है, उसमें से 29 की 29 चौपाइयाँ भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी के चरित्र के उज्जवल चरित्र के बारे में दर्शाता है। भगवान राजराजेश्वर का चरित्र सहस्त्रबाहु 7 द्वीपों के चक्रवर्ती सम्राट थे। भारत में ही नहीं, भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में ही नहीं, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ऐसे द्वीपों में भी उनका चक्रवर्ती सम्राट का काम था। एक प्रकार का चक्र अवतार, सुदर्शन के अवतार भगवान राजराजेश्वर जी पर जिस प्रकार का विष्णु पुराण के निर्माताओं ने विष्णु पुराण को दरकिनार करके एक उपन्यास पर, एक कहानी लिखने वाले पर, एक राजहंस पॉकेट के जो मनोरंजन की किताब लिखता है, उसके आधार पर जिस प्रकार से षड्यंत्र किया है, उसको समाज के लोग माननीय मंत्री जी से निवेदन करने आए थे। आज के 2 दिन पहले हम लोग आए थे और मंत्री जी ने वो काम कर दिया है। जी टीवी पर वो प्रसारण रुक गया है, इसलिए आज हम उनका आभार और अभिनंदन करना आए थे और हमने अभिनंदन किया और पुनः निवेदन किया कि एक बार पुनः प्रकाश जी से बात करें। दूरदर्शन पर 4 दिन बाद हमारा भी धारावाहिक जो एपिसोड संख्या 47 से 63 तक की बात है वह रुके, उसके लिए प्रयास हम लोगों का तेज है। और इसी श्रृंखला में हम माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से भी बात करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, 14 करोड़ का यह कलचुरी समाज जो पूरे देश में जायसवाल, कलार, भंडारी, दड़सेना, इडवा, इजवा, नडार, राय, सिवरे, चौकसे, गुलहरे, अलवालिया, ये कलालों का जो राजवंश है, यह बहुत ही कीर्तिमान राजवंश था। आप किसी का आदर नहीं कर सकते तो उसके भगवान का अनादर का दृश्य भी नहीं दिखा सकते। मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने कहा है कि पोशाक से लेकर संवाद तक, पोशाक से लेकर चरित्र तक, यह उनका हनन करने का जो कुचक्र किया है दूरदर्शन पर वह न दिखाया जाए। B.R. चोपड़ा ने जिस प्रकार से समाज के साथ एक दुष्कर्म किया है, उसको सुधारने की जरूरत है।
भाजपा की सरकार सबका आदर करती है, सबका सम्मान करती है और हिंदू परंपराओं की मान्यताओं में विश्वास रखती है। सुरेंद्र जी, टोटल ये माने कि जो जायसवाल समाज महासंघ जो दिल्ली है, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत सफल होती नजर आ रही है। जी, केवल मैं इस संघर्ष समिति का संयोजक हूं। राष्ट्रीय स्तर पर सबको संयोजन और नियोजन करके जो देश की तमाम हमारी अन्य संस्थाएं हैं, लगभग 100 से अधिक संस्थाओं का रिप्रेजेंटेशन माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी के पास आया है। प्रकाश जावड़ेकर जी भोपाल गए थे, वहां पर भी राजा राम शिवहरे, एडवोकेट शंकर राय, ब्रिगेडियर राय, डॉक्टर दिलीप सूर्यवंशी और तमाम अखिल भारतीय जायसवाल सर्वर की महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी जायसवाल की टीम ने पूरे देश में एक प्रकार का जन जागरण कर रखा है। ईमेल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा हम यह बताना चाहते हैं कि 14 करोड़ जनभावनाओं का आदर करिए और दूरदर्शन पर इसका प्रसारण रोकें। आज हम आए हैं बिहार की पूर्व मंत्री, वैश्यों की देश में सबसे सुप्रसिद्ध सामाजिक न्याय लड़ने वाली, 4 बार से सांसद, वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता संसदीय संबंधी समिति की चेयरपर्सन, पीठासीन सभापति लोकसभा, और इससे भी बढ़कर कहा जाए तो जो सामाजिक न्याय में शेर की तरह पूरे देश में दहाड़ती हैं, लोकसभा से लेकर के संसदीय क्षेत्र तक, कलवारों, कलालों और कलारों की शुभचिंतक, वैश्यों की नेता आदरणीय श्रीमती रमा देवी जी सांसद के पास हम आज आभार प्रकट करने आए हैं। आंशिक जो GTV पर तत्कालिक रोक लगा है, लोग देश में जो कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन कलचुरियों पर यह इतिहास मरते मरते दम तक श्री रमा देवी जी का उपकार हम सब नहीं चुका पाएंगे। इसी संदर्भ में दूरदर्शन भारती पर भी रुके बहन जी निरंतर जोरदार प्रयास, 1 बार 2 बार 3 बार 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 प्रकाश जावड़ेकर जी बहन जी को आश्वासन दे रहे हैं कि निर्देश दे रहे हैं कि यह DD भारती पर विष्णु पुराण का विवादित एपिसोड 47 से लेकर 63 तक रुकेगा। उसी धन्यवाद का ज्ञापन करने हम सब आए हैं। आपने देखा बहन जी का मुंह मीठा करा करके हम लोगों ने आशीर्वाद लिया है। जिस प्रकार से GTV को रोका है, सुभाष चंद्रा जी को निवेदन किया, जवाहर गोयल को निवेदन किया, प्रकाश जावड़ेकर जी को निवेदन किया, आपने प्रधानमंत्री के यहाँ दस्तखत दिया, आपने गृह मंत्री को दस्तखत दिया, उन पत्रों को सोशल मीडिया में जायसवाल समाज ने इतना वायरल किया है कि मुझे लगता है कि प्रकाश जावड़ेकर जी आपकी बात को सुना है, गंभीरता से लिया है और इस पर निर्देश देंगे। शेष बातें मैं श्रीमती रमा देवी जी जो हम सबकी बड़ी बहन हैं, समाज की मुखिया हैं, उनसे आप बात करेंगे। जो समाज आपके पास आया धन्यवाद करने आए, क्या कहेंगे? हम ये धन्यवाद के लिए इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, काहे कि प्रत्येक आदमी जब जागरूक रहता है तब भी कुछ काम हो पाता है। ऐसे लोग का कहना था कि 2003 से ये सीरियल चला था, लेकिन उस समय लोग काम धंधा में लगे रहता है तो उतना सीरियल को ध्यान नहीं देता। ये कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते लोग हर सीरियल को रामायण, महाभारत, शिव पुराण, कृष्ण भगवान का सब देख रहा है, जिसमें देखने के क्रम में ये लोग को लगा कि जहाँ महाचक्रवर्ती राजा सहस्रबाहु अर्जुन के पोशाक और बातचीत का व्यवहार, उनके जो कैरेक्टर को दिखाया गया, इससे लोग बहुत मर्माहत हुआ। हम समझते हैं कि 15 करोड़ आबादी जो है हमारे भारत में इस समाज का, उससे सभी जगह से खबर आने लगी। उसके बाद हम कहे कि एक चिट्ठी तैयार कीजिए और मैं चलती हूँ माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के यहाँ। प्रकाश जावड़ेकर ऐसे बहुत ही हृदय के साफ और साफ ढंग से सुनने वाले हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं और उन बातों को ध्यान से सुने। हम गए थे, शैलेंद्र जी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं और ये कार्यक्रम हमेशा करके वैश्यों को जगाते रहे हैं, तो हम कहें कि चलिए आप हमारे साथ चलिए, वहाँ जो बात होगी आप गंभीरता से उस पर प्रकाश डालिएगा। उन्होंने खबर किया DD 1 पर
और DD1 पर जब हमको टाइम दिवाए मंत्री जी, तो हम लोग वहाँ जाकर सारे चीज़ पर एक एक विषय पर प्रकाश डालने का काम किए। और प्रकाश डालने के साथ साथ उनको बताए कि कोई शिव पुराण का जो कथा अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि बिना पढ़े अपना मनोरंजन के लिए इस तरह का किसी भी देवता, आराध्य देवता जो हम लोग का समझिए कि वैश्य समाज के कुल के देवता हैं, और उनकी आचरण, उनकी प्रवृत्ति को बदल दोगे तो लोग में बड़ी क्षोभ होगा। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बेस वोट इनका वैश्य है, और वैश्यों का प्रेम भाव इनकी संस्कार से परिचित है कि लोग आदर सत्कार देता है, वैश्यों को मान सम्मान देता है। ऐसे परिस्थिति में ये चीज़ को बंद होना चाहिए। जैसे कि आप GTV पर एक बार कहने के बाद अभी कहें कि हम ही उसको बंद करवाए हैं, इसको भी हम बंद करवा देते हैं। से हुआ है। हाँ। ये जायसवाल समाज आपका आभार व्यक्त कर रहा है। जी। तो क्या लगता है GTV के साथ साथ अब जो दिल्ली दूरदर्शन पे दिखाया जा रहा है उस पर भी पाबंदी लगेगी? हाँ, पाबंदी लगेगी। कल तक एकदम नहीं लगेगी तो मैं फिर मंत्री के पास जाऊंगी। ये खेल की बात नहीं है, 15 करोड़ जनता के वैश्य समुदाय के दर्द की बात है जो उनको पीड़ा हो रही है। तो ऐसे परिस्थिति में वो कल होकर वो कहें कि हम बंद करेंगे। जैसे फ़ोन लगा है वो मालूम है कि रमा देवी का फ़ोन है, कहें कि आप घबराइए नहीं, हम बंद करवाए हैं GTV पर, इस पर भी बंद करवा देंगे, आप चिंता मत करने की बात नहीं है। सभी लोग एकदम सोचे कि ये कार्य हम करा के रहेंगे और सभी वैश्य हमारा माने समझिए कि अंग है, और उसको तकलीफ़ होगा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमको होगा जिस कुर्सी पर उन लोगों ने बैठाया है। और वैश्य समुदाय हम लोगों को बेस वोट है, और सबसे पहले घर मजबूत रहता है तब भी कोई दूसरा लहना लगाता है। तो हम लोग का इतना वोट है कि प्रत्येक आदमी कम ही लगाता है तो भी हम लोग जीत जाते हैं। तो जब टिकट मिल जाती है तो जीतना निश्चित हो जाता है। तो आज के दिन में हम सभी वैश्यों को जहाँ भी भारत के कोने कोने से जो लोग का आवाज़ उठी है, मैं ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए, ये कार्य को मैं रुकवा कर रहूँगी, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद। जिसमें 48 से 63 एपिसोड में बहुत ही कुरीति तरीके से और गलत तरीके से भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन को फिल्माया गया और दर्शाया गया। इसके लेकर के हमारे शैलेंद्र जी और भारत के विभिन्न संस्थाओं ने इसका बहुत ही विरोध जताया, जिसमें आप लोगों का कार्य सर बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए आपने बात भी किया। तो सर सिर्फ ये एक तरह का निर्देश ही मिला कि सर इसका आदेश भी आ गया है सर? जी, ये सभी लोगों ने, हमारे समाज के जो सभी लोगों ने प्रयास किए उसका ये फल है। मैं महीना भर उसके संपर्क में था और उसको कहा था ये जो कुछ हो रहा है, विष्णु पुराण जो कुछ प्रसारित हो रहा है और जो सहस्त्र अर्जुन के बारे में जो गलतफहमी लोगों के सामने झूठी ला रही है वो ठीक नहीं है, उसको तुरंत हटाना चाहिए। ये बात मैंने की थी। परसों हम जाके शैलेंद्र जी और मैं जाके परसों मिले उनको और बोला कि और वक्त मत निकालो, तुरंत उसको वो खारिज करना है। और इसके मुताबिक उन्होंने ये काम किया हुआ है। मैं उसको तहे दिल से उसको धन्यवाद करता हूँ कि हमारे समाज के लोगों का कहना उन्होंने सुना और सच्चाई को एक ये मिला, सच्चाई को एक न्याय मिला, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जो झूठा प्रचार जो है, जो एकदम उलट विष्णु पुराण में जो ऐसा कहा ही नहीं है और ये कहाँ से उन्होंने लाया कि सहस्त्रार्जुन महाराज की इमेज एक तरह से वो एक तो हाँ ये तो ये कर रहे थे, गलिच्छ कर रहे थे। और मैं फिर एक बार हमारे मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर का धन्यवाद देता हूँ समाज की ओर से कि उन्होंने सही वक्त पर सही निर्णय लिया है। सर लाइट क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखचैन वालिया है और मैं कलाल महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामली का निवासी हूँ। क्या कहना है आपका इस बारे में, जिस तरह से जो आपके आराध्य देवता हैं उनका अपना अपमानजनक दृश्य दिखाए जा रहे हैं जो शिव महापुराण है और उसमें
एक खुशखबरी ये भी है कि जी टीवी पे इसका प्रसारण रोक दिया गया है। इसके अंदर जो हमारी जायसवाल महासभा ने जो कार्य किया, बड़ा सराहनीय कार्य है, उसको क्या कहना है इस बारे में आपका? मेरा मानना यह है, पूरे देश में इस विष्णु महापुराण में जो ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा था, कलालो समाज में रोष था भयंकर, और सब लोगों ने बहन जी से, रमा देवी जी से प्रयास किया। उनके अथक प्रयास से जी न्यूज़ ने तो रोक दिया, और आज जो हमें संभावना प्राप्त हुई उसके हिसाब से डीडी भारती पे भी ये कार्यक्रम रुक जाएगा। कलाल समाज की तरफ से हम रमा देवी जी का कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हैं। ये है जी टीवी के मालिक, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। ये होने के बाद तुरंत उन्होंने भी रुकवा दिया है। जी जी। उन्होंने भी रुका है। तो सर अब ये माने कि अब ये किसी भी चैनल पे ये एपिसोड नहीं चलेगा? झूठ है, सारा सर झूठ है, ये गलत है और इसको रोकना चाहिए। और दूसरा सर, ये यूट्यूब पे भी डला हुआ, तो उसके लिए भी सर आप लोगों से अनुरोध है कि अगर यूट्यूब पे लिख करके उसको भी हटवा दें। तो लगभग 15 करोड़ जो जनता है, हमारे जो समाज के लोग हैं, उसको एक बहुत ही एक शांति मिलेगा, क्योंकि ठीक है करेंगे, निश्चित तौर से प्रयास करेंगे। जो झूठ है, झूठ को तो खारिज करना ही है सब लोगों ने मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास से सारा काम हमारा 100% सफल हुआ है, और आगे भी हम ब्लूटूथ वगैरह पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, आज इनके दे रहे हैं, और आगे भी मंत्री जी के सहयोग से हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहना आपका, जो जी टीवी पे आपकी भूख रंगलाई का प्रसारण रुक गया? हम सभी दिल्ली के जायसवाल समाज के वरिष्ठ जन, जो हमारे अध्यक्ष शैलेंद्र जायसवाल जी हैं, ब्रजेश जी, लालजी जायसवाल, सभी लोगों ने और पूरे देश के जायसवाल समाज ने जो आज 1 महीने से लगकर अथक परिश्रम कर रहे हैं, उसकी सफलता हम लोगों को 2 दिन पहले मिल गई। आज हमने श्री पदनायक जी के यहाँ से अपने केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करने उनके आवास पर आए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे भी ये सीरियल रुकना चाहिए, उस पे भी ना दिखाया जाए। हमारे समाज के कुल देवता का जो चरित्र हनन दिखाया जा रहा है।